हाय दोस्तों, मैं पीयूष वेलकम करता हूं आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है नेटवेव्स इंस्टीट्यूट। दोस्तों आज मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं डीसीए फर्स्ट सेमेस्टर में एमएस एक्सेस के पेपर के यूनिट नंबर 3 के बारे में। तो दोस्तों यूनिट नंबर 3 को मैं इससे पहले वाले वीडियो में भी डिस्कस कर चुका हूं। इस पूरी यूनिट को मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया था। पहला पार्ट जो है इससे पहले वाले वीडियो में मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूँ, जिसमें मैं रिलेशनशिप्स को मैंने आपसे डिस्कस किया था कि रिलेशनशिप को कैसे बनाते हैं, कैसे सेव करते हैं और कैसे डिलीट करते हैं। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ आप इसको देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अब दोस्तों आज के वीडियो में आपसे डिस्कस करने वाला हूँ व्हाट आर फिल्टर्स। ये इस वाली यूनिट का सेकेंड पार्ट है। तो दोस्तों चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं व्हाट आर फिल्टर्स। अब दोस्तों फिल्टर्स होते क्या हैं? जैसे कि फ़िल्टर्स नाम से ये कि हम डेटा को फ़िल्टर करेंगे, तो फ़िल्टर को अगर मैं डिफ़ाइन करूँ तो फ़िल्टर इज़ ए यूज़फुल वे टू सी ओनली द डेटा दैट यू वांट टू डिस्प्ले इन द एक्सेस डेटाबेस। फ़िल्टर एक ऐसा तरीका है जिससे आप अपने मनचाहे डेटा को एक्सेस डेटाबेस में डिस्प्ले करा सकते हैं। ठीक है, फ़िल्टर्स को हम किसी स्पेसिफिक रिकॉर्ड अगर आपको देखना हो, कोई स्पेसिफिक रिकॉर्ड अगर आपको देखना हो तो आप फ़िल्टर्स का यूज़ कर सकते हैं। फ़िल्टर्स को दोस्तों 4 टाइप के फ़िल्टर्स होते हैं एमएस एक्सेस के अंदर। फ़िल्टर बाय सिलेक्शन, फ़िल्टर बाय एक्सक्लूजन, फ़िल्टर बाय फॉर्म और एडवांस फ़िल्टर। इन चारों फ़िल्टर्स को मैं अभी आपसे डिस्कस करने वाला हूं। तो फ़िल्टर बाय सिलेक्शन में क्या होता है, जितना भी आपका सिलेक्टेड डेटा है सिर्फ उतना ही शो होता है जो आपने सेलेक्ट किया हुआ है। दोस्तों इसको मैं समझाने के लिए मैं एक्सेस पे मूव करता हूं, आपको मैं एक्सेस पे लेके चलता हूं और मैं दिखाता हूं इसको आप फ़िल्टर बाय सिलेक्शन को किस तरीके से आप प्रैक्टिकली करेंगे। तो दोस्तों ये अपन एक्सेस पे आ गए। अब मैंने यहाँ पे फ़िल्टर्स को अप्लाई कर दिया है। अब जैसे कि मान लीजिए मैंने फ़िल्टर्स को अप्लाई किया तो जहाँ पे मेरा कर्सर था वहाँ का फ़िल्टर वहाँ पे खुल गया है। अब जैसे मान लीजिए मुझे उन लोगों के नाम को फ़िल्टर करना है जिनकी एज 22 है, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, या तो यहाँ पे क्लिक करूँगा तो फ़िल्टर खुल जाएगा, नहीं तो यहाँ पे क्लिक करूँगा तो भी सेम वही प्रोसेस होगा। अब मुझे मान लीजिए यहाँ पे सिलेक्ट ऑल दिया हुआ है तो उसको मैं हटाऊँगा और मैं चाहता हूँ यहाँ पे 22 वाले जितने भी एज के बंदे हैं उनका नाम आ जाए, तो मैं यहाँ पे 22 पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे मैं ओके क्लिक करूँगा। तो जितने भी 22 वाले नाम के बंदे हैं वो सारे आपके सामने डिस्प्ले हो गए हैं। दोस्तों इसको बोलते हैं हम फ़िल्टर बाय सिलेक्शन। जो भी वैल्यू आप सेलेक्ट करोगे उसके आधार पे आपका डेटा यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा। अब जैसे इस फ़िल्टर्स को हटाना है तो यहाँ पर टॉगल फ़िल्टर का बटन होता है, मैं उस पर क्लिक करूँगा तो ये टॉगल फ़िल्टर यहाँ से हट जाएगा। अब दोस्तों मैं फ़िल्टर लगाता हूँ इस वाली फील्ड में। अब मैं चाहता हूँ यहाँ पे जितने भी यहाँ पे मैं हटा देता हूँ। पहले तो मैं यहाँ पे चाहता हूँ जितने भी डीसीए वाले बच्चे हैं उनका नाम यहाँ पे डिस्प्ले हो जाए। मैंने डीसीए पे क्लिक किया और मैंने यहाँ पे ओके कर दिया। जितने भी डीसीए वाले बच्चे हैं सिर्फ उनका ही नाम यहाँ पे डिस्प्ले होगा, बाकी सारा डेटा यहाँ पे हाइड हो जाएगा। तो ये कहलाता है फ़िल्टर बाय सिलेक्शन। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको फ़िल्टर बाय सिलेक्शन पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा। इसको फ़िल्टर्स को हटाने के लिए आप यहाँ पे वापस टॉगल फ़िल्टर पे प्रेस करते हो तो ये फ़िल्टर आपका वापस बंद हो जाता है। दोस्तों ये था आपका फ़िल्टर बाय सिलेक्शन। इस तरह से आप कोई भी फील्ड को सिलेक्ट करके फ़िल्टर बाय सिलेक्शन को परफॉर्म यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो ये तो आपका फ़िल्टर बाय सिलेक्शन था। अब अपन लोग दोस्तों आते हैं वापस अपने लेक्चर के ऊपर। हम देखते हैं फ़िल्टर्स बाय एक्सक्लूजन। अब यहाँ पे एक्सक्लूजन का मतलब क्या होता है, रिट्राइव्स ऑल द डेटा इन द डेटाबेस एक्सेप्ट द डेटा दैट हैज़ बीन चूजन टू बी एक्सक्लूड सर्च। मतलब जिस डेटा को सिलेक्ट किया गया है उस डेटा को छोड़ के सभी अन्य डेटा आपका डिस्प्ले करा देता है। इसको कहलाते हैं फ़िल्टर बाय एक्सक्लूजन। तो दोस्तों चलिए पहले देख लेते हैं फ़िल्टर बाय एक्सक्लूजन कैसे परफॉर्म करते हैं। इसके लिए मैं आपको डेटाबेस पे लेके चलता हूँ। ये आपका आ गया। अब यहाँ पे जैसे मुझे चाहिए कि डीसीए वाले बच्चे हैं उनका नाम छूट जाए, बाकी सभी का आ जाए, तो मैं टेक्स्ट फिल्टर में क्लिक करूँगा और यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस मेरे पास दिए हैं। इक्वल टू, डज नॉट इक्वल टू, बिगिन विथ, डज नॉट बिगिन विथ, कंटेन, डज नॉट कंटेन, एंड्स विथ, डज नॉट एंड्स विथ। अब दोस्तों ये जितनी कंडीशंस हैं इन कंडीशंस को मैं सब पे बताता हूँ। तो जो अपना सबसे पहले तो मैं आपको ये टेक्स्ट फिल्टर में जो मैं एक्सक्लूजन का बता रहा था तो मैं वो बता देता हूँ। तो एक्सक्लूजन जो परफॉर्म होता है वो डज़ नॉट इक्वल टू से होता है। डज़ नॉट इक्वल टू अगर आप यहाँ पे देते हैं डीसीए तो डीसीए वाले बच्चों को छोड़ के बाकी सभी का नाम यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। यहाँ पे मैंने ओके किया तो डीसीए वाले बच्चे छूट गए और बाकी जितने बच्चे थे उन सब का नाम यहाँ पे डिस्प्ले हो गया। तो हम इसको बोलते हैं फ़िल्टर बाय एक्सक्लूजन। ठीक है, फ़िल्टर फॉर एक्सक्लूजन।
और दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये फिल्टर बाय एक्सक्लूजन समझ में आया होगा। अब बाकी टॉपिक्स भी मैं देख लेता हूँ। यहाँ पे टेक्स्ट फिल्टर पे जब मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आता है इक्वल्स टू तो सेम वही प्रोसेस है जो भी आपने किया था। जैसे अगर मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि मेरे DCA वाले जो बच्चे डिस्प्ले हों, बाकी सब हाइड हो जाएँ, तो वो यहाँ पे सिर्फ DCA वाले बच्चों को यहाँ डिस्प्ले करेगा। ये आपका टेक्स्ट फिल्टर हो गया पहला। फिर आपका डज नॉट इक्वल टू, ये तो मैं बता चुका हूँ अभी। फिर बिगिन विथ, अगर मैं चाहता हूँ कि यार जितने भी कोर्स हैं जो डी से स्टार्ट हो रहे हैं वो डिस्प्ले हो जाएं, तो मैं सिर्फ कोर्स बिगिन विथ डी लिखूंगा और यहाँ पे डी पे क्लिक करूँगा, ओके करूँगा। तो जितने DCA मतलब जितने भी हैं, पहले फिल्टर हटा लेते हैं, उसके बाद यहाँ पे करते हैं यहाँ पे टेक्स्ट फिल्टर बिगिनस विथ डी कर देता हूँ। तो जितने भी डी वाले हैं यहाँ पे वो सब डिस्प्ले हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे DCA वाले आ गए, DTP वाले आ गए, ये यहाँ पे दोनों डिस्प्ले हो गए हैं। तो ये यहाँ पे बिगिन विथ है। इसके अलावा डज नॉट बिगिन विथ, तो डज नॉट बिगिन विथ मतलब कि जो डी से चालू नहीं हो रहे या किसी अन्य लेटर से चालू नहीं हो रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे डी लगा देता हूँ तो जितने भी कोर्सेज हैं जो डी से चालू नहीं होंगे वो डिस्प्ले नहीं होंगे और बाकी सारे डिस्प्ले हो जाएंगे। तो सबसे पहले फ़िल्टर हटाना पड़ेगा दोस्तों, और फिल्टर हटाने के बाद फिर मैं यहाँ पर डज नॉट बिगिन विथ डी लिख देता हूँ। तो डी वाले छोड़ के बाकी सारी चीज़ें यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएंगी। देखिए यहाँ पे DCA और DTP हट गए, बाकी सारी कोर्सेज यहाँ पे डिस्प्ले हो गए हैं। तो ये आपका जो है डज नॉट बिगिन विथ हो गया। फिर आपके आते हैं कंटेंस, तो जो भी लेटर कंटेन कर रहा है, मान लीजिए यहाँ पे मेरे को चाहिए DOC, जो कोर्सेज जिस कोर्सेज के नाम के अंदर DOC आता है वो डेटा यहाँ पे डिस्प्ले हो जाए, तो मैं यहाँ पे आके ओके करूँगा। तो देखिए यहाँ पे DOC, पहले तो फ़िल्टर हटाना पड़ेगा दोस्तों। जब भी एक फ़िल्टर अप्लाई करते हैं दूसरे फ़िल्टर को हटाना पड़ता है। तो यहाँ पे मैं कंटेंट पे आ जाता हूँ और यहाँ पे मैं DC करता हूँ। जब मैं DC क्लिक करूँगा और यहाँ पे ओके क्लिक करूँगा तो देखिए DCA, PG, DCA, तो यहाँ पे जितने भी जो भी कोर्सेज में DC था वो सारे कोर्सेज यहाँ पे डिस्प्ले हो गए। तो इस तरीके से मैं यहाँ पे इस तरह से ये कंटेन विथ काम करता है। अब अपन लोग आते हैं डज नॉट कंटेन विथ, तो मैंने फ़िल्टर वापस हटाया, फिर मैं यहाँ पे आता हूँ डज नॉट कंटेन विथ। तो डज नॉट कंटेन में DC दे देता हूँ, तो जिन कोर्सेज में DC नहीं आता है वो सारे डिस्प्ले हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे DCA भी हट गया और अपना PGDCA भी हट गया। यहाँ पे टैली और DTP आ गया क्योंकि उन दोनों कोर्सेज में DC आता था। तो दोस्तों ये था अपना डज नॉट कंटेन विथ फ़िल्टर। अब आते हैं एंड्स विथ, तो हटाते हैं। अब यह जैसे कि जो कोर्सेज A से ख़त्म हो रहे हैं या Y पे ख़त्म हो रहे हैं तो वो अपन ले लेते हैं। यहाँ पे मैं टेक्स्ट फिल्टर पे आया और एंड्स विथ Y कर देता हूँ। जो कोर्सेज का नाम Y से ख़त्म हो रहा है वो सारे डिस्प्ले हो जाएँ। तो यहाँ पे मैं क्लिक किया तो यहाँ पे टैली Y से जो ख़त्म हो रहा है वो यहाँ पे डिस्प्ले हो गया। अब इसी की तरह जो है हमारा डज नॉट एंड्स विथ आ जाता है। डज नॉट एंड्स विथ पे क्लिक किया तो यहाँ पे जो A से ख़त्म नहीं हो रहे हैं वो सारे आ जाएंगे। तो A से टैली और DTP ख़त्म नहीं हो रहे हैं, बाकी DCA और PGDCA A पे ख़त्म हुए थे इसलिए वो छूट गए। तो दोस्तों ये आपका है, ये सारे टेक्स्ट फिल्टर्स मैंने आपको बता दिए। इसमें जो फ़िल्टर बाय एक्सक्लूजन था वो डज नॉट इक्वल टू था और डज नॉट एंड विथ था। तो ये दोनों ही फिल्टर्स आपके एक्सक्लूजन में आ जाते हैं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको यहाँ पे टेक्स्ट फिल्टर्स पसंद आए होंगे। इसी तरह से ये एज में है दोस्तों, एज में भी नंबर फिल्टर्स होते हैं, इक्वल टू, डज नॉट इक्वल टू, लेस देन, ग्रेटर देन और बिटवीन। मैं इसको भी आपको बता देता हूँ। जैसे कि इक्वल टू है, जिनकी एज 22 के बराबर है उनका डेटा डिस्प्ले हो जाए, तो यहाँ पे दो लोगों का डेटा डिस्प्ले हो गया जिनकी एज 22 के बराबर है। इसी तरीके से यहाँ पर नंबर फिल्टर्स में अपन आगे आएंगे तो डज नॉट इक्वल टू, जिनकी एज 22 के बराबर है उनको डिस्प्ले छोड़ के बाकी सब डिस्प्ले हो जाए, तो 22 वाले छूट जाएंगे। पहले हटाना पड़ेगा फिल्टर दोस्तों, उसके बाद करेंगे अपन लोग। यहाँ पे आए, डज नॉट इक्वल टू किया, यहाँ पर 22 लिखा, तो जितने भी 22 वाले हैं वो छूट जाएंगे, वो एक्सक्लूड हो जाएंगे और बाकी सब यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएंगे। ये भी फिल्टर बाय एक्सक्लूजन आता है। इस तरह फिर फिल्टर मैंने हटा दिया, फिर दोबारा में आया, यहाँ पे नंबर फिल्टर्स पे आ गया, फिर यहाँ पे लेस देन। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पे नंबर फिल्टर्स पे थे, हम लोग यहाँ पे देख चुके हैं इक्वल्स टू क्या करता है। अब डज नॉट इक्वल टू, जिन लोगों की एज 22 के बराबर नहीं है वो अगर मुझे डिस्प्ले कराना होगा तो मैं यहाँ पे आके इक्वल टू कर दूँगा, तो 22 वाले छोड़ के बाकी सब डिस्प्ले हो जाएंगे। दोस्तों जो अगला फिल्टर है वो है लेस देन। अगर जैसे मान लीजिए यहाँ पर 20 से कम वालों की एज चाहिए, 20 से कम वालों को डेटा मेरे को चाहिए, तो मैं यहाँ पे लेस देन इक्वल टू 20 कर दूंगा। तो यहाँ पे जब मैं करूँगा तो यहाँ पे जो 20 से कम वाले डेटा हैं वो 20 के बराबर वाले वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएंगे।
अब दोस्तों अपन लोग आते हैं अगले नंबर फिल्टर्स के ऊपर। फिल्टर बंद करता हूँ, दोबारा नंबर फिल्टर पे आता हूँ मैं। यहाँ पर लेस देन बता दिया, ग्रेटर देन, अगर जैसे मान लीजिए ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ पे 20 से बड़े वाले डेटा चाहिए तो 20, जिनकी एज 20 साल से बड़ी है वो यहाँ पे रिकॉर्ड डिस्प्ले हो जाएंगे। ये 20 के बराबर और 20 से बड़े यहाँ पे डिस्प्ले हो गए, ठीक है। इसके अलावा फिर से मैं टॉगल फिल्टर करता हूँ, फिर यहाँ पे आता हूँ ग्रेटर देन एंड बिटवीन। बिटवीन मतलब जैसे मान लीजिए मुझे चाहिए कि 18 से लेकर 20 तक के जितने बच्चे हैं उनका नाम डिस्प्ले हो जाए, तो 18 से 20 तक के बच्चे यहाँ पे स्मॉलेस्ट मैंने 18 दे दिया, लार्जेस्ट यहाँ पे 22 दे दिया। तो 18 से और 22 के बीच में जितने बच्चे हैं उनका नाम यहाँ पे डिस्प्ले हो गया। तो दोस्तों ये मेरा नंबर फिल्टर्स है और ये मेरा टेक्स्ट फिल्टर्स है, दोनों ही फिल्टर्स मैंने आपको करवा दिए हैं। फिल्टर बाय सिलेक्शन हो गया है, फिल्टर बाय एक्सक्लूजन हो गया है। फिल्टर बाय एक्सक्लूजन में नंबर फिल्टर्स में आता है डज नॉट इक्वल टू एंड डज नॉट एंड विथ एंड डज नॉट बिगिन विथ, ये 3 एक्सक्लूजन में आते हैं। और यहाँ पे जो आता है नंबर फिल्टर के अंदर, यहाँ पे डज नॉट इक्वल टू, ये एक जो फिल्टर है ये यहाँ पे एक्सक्लूजन में आता है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है यह फिल्टर बाय एक्सक्लूजन या फिल्टर विद एक्सक्लूजन आपको समझ में आया होगा। अब चलिए अगले उस पर चलते हैं, अगले फिल्टर पर चलते हैं। अगले फिल्टर जो है वो है फिल्टर बाय फॉर्म। अब दोस्तों ये जो फिल्टर बाय फॉर्म जो मेथड है, ये फिल्टर बाय फॉर्म में क्या है कि हम अपने डेटा को फिल्टर करते हैं विद द हेल्प ऑफ फॉर्म। अब ये फॉर्म कैसे बनाते हैं, तो उसके लिए अपन वापस आते हैं अपने एक्सेस के ऊपर कि ये फिल्टर में फॉर्म कैसे अपन बनाते हैं। तो यहाँ पे मैं आ गया, मैंने फ़िल्टर किया। अब जब यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा, जब मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा एडवांस के ऊपर, तो यहाँ पे मैं आऊँगा फिल्टर बाय फॉर्म। जो पहला मेथड है वो है फिल्टर बाय फॉर्म का। जब मैं फिल्टर बाय फॉर्म क्लिक करूँगा, देखिए यहाँ पे मैं जो है फिल्टर बाय फॉर्म मेरा खुल गया है। यहाँ पे जितने भी मेरे पास फील्ड्स थी उन सब के अंदर एक फॉर्म खुल गया है। अब जैसे मैं चाहता हूँ कि जो 22 वाले एज हैं, तो मैं यहाँ पे 22 सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पे मैंने बोला अप्लाई फ़िल्टर, तो यहाँ पे 22 वाले जितने भी थे वो यहाँ पे खुल गए। इस तरीके से आप यहाँ पे फॉर्म के अंदर वैल्यू को फिल करके आप यहाँ पे जो है अपने रिकॉर्ड्स को देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे फिर मैं एडवांस पे आता हूँ, पहले मैं टॉगल फिल्टर के सारे फिल्टर्स को बंद करता हूँ। यहाँ पे आके अप्लाई फ़िल्टर बाय फॉर्म कर देते हैं। अब यहाँ पे मेरे को जैसे कि कोर्स वाला लेना है, कोर्स पे मेरे को डीसीए वाले जितने बच्चे उनका डिस्प्ले करना है, तो डीसीए मैं यहाँ पे कोर्स पे लेके और यहाँ पे आके अप्लाई फ़िल्टर कर दूंगा। जब मैं अप्लाई फ़िल्टर करूँगा डीसी वाले जितने भी बच्चे हैं वो यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएंगे। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर जो है ये फ़िल्टर बाय फॉर्म चलता है। फ़िल्टर को बंद करना है तो या तो फिर यहाँ से हटा दीजिए टेक्स्ट फ़िल्टर को, ठीक है, या टॉगल फ़िल्टर कर दीजिए, तो सेम बात है। अब दोस्तों जैसे मान लीजिए मुझे एक फ़िल्टर अप्लाई करना है कि डीसीए वाले जो बच्चे हैं वो और जिनकी फ़ीस 5,000 रुपये डिपॉजिट है वो, ये दोनों चाहिए। तो मैं यहाँ पे एडवांस फ़िल्टर पे आऊँगा, फ़िल्टर पे फॉर्म पे आऊँगा। ये कोर्स तो सिलेक्टेड है पहले से, फ़ीस डिपॉजिट मैंने 5,000 कर देता हूँ। तो वो बच्चे जिनका कोर्स डीसीए है और जिनकी फ़ीस 5,000 है वो सारे यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएंगे। आप यहाँ पे आके अप्लाई कर दीजिए। देखिए यहाँ पे डीसीए वाले जितने बच्चे थे वो और जिनकी 5,000 रुपये फ़ीस जमा है वो सभी यहाँ पे डिस्प्ले हो गए, ठीक है। अब दोस्तों इसी में मैं आगे एक और फ़िल्टर अप्लाई करना चाहता हूँ कि मुझे उन बच्चों का नाम चाहिए जिनकी फ़ीस जिनका कोर्स डीसीए है, जिनकी फ़ीस 5,000 है और जिनका एड्रेस भोपाल है। तो मैं वापस फ़िल्टर पे फॉर्म पे आऊँगा और इनका एड्रेस मैं यहाँ पे भोपाल कर दूँगा। तो और फिर यहाँ पे आके मैं अप्लाई फ़िल्टर कर दूँगा। तो यहाँ पे 2 रिकॉर्ड्स मेरे सिलेक्टेड हो गए, सौम्या और समीर नाम के, जिनका कोर्स जो है डीसीए है, जिनकी फ़ीस जो है 5,000 है और जिनका एड्रेस जो है भोपाल है। तो दोस्तों इस तरीके से मैं फ़िल्टर बाय फॉर्म्स पे काम करता हूँ। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से फ़िल्टर बाय फॉर्म काम करता है। अब दोस्तों अपन लोग अगले वापस लेक्चर पे लौटते हैं। अब हम लोग अगला जो फ़िल्टर है वो है एडवांस फ़िल्टर। अब दोस्तों एडवांस फ़िल्टर के अंदर आप अपने कंडीशंस के अकॉर्डिंग जो है रिकॉर्ड्स को डिस्प्ले करा सकते हो कि आपकी कंडीशन क्या है, आप किस कंडीशन पे डेटा को चाहते हो, उस कंडीशन में आपका रिकॉर्ड यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा। तो दोस्तों वो किस तरह से अप्लाई होता है एमएस एक्सेस में, तो उसके लिए मैं अपन चलते हैं वापस एमएस एक्सेस के ऊपर। अब दोस्तों हम लोग एडवांस फ़िल्टर्स पे आते हैं। एडवांस फ़िल्टर्स में आपके पास सामने डेटा है, आप यहाँ पे एडवांस पे आओगे और यहाँ पे एडवांस फ़िल्टर पे क्लिक करोगे तो आपके सामने एक टैब खुल जाएगा। इस टैब के अंदर आपकी डेटाबेस रहेगी और डेटाबेस में यहाँ पे आपके नीचे ये फील्ड्स रहेंगे। अब जैसे मान लीजिए आपको नेम चाहिए तो आपने यहाँ पे नेम ले लिया, यहाँ ये पूरी फील्ड्स आपकी आ जाएंगी।
आप नेम ले लिया, आप चाहते हैं वो असेंडिंग ऑर्डर में रहे तो आपने यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर में ले लिया। ठीक है। अब जैसे आप चाहते हैं कि एज जो रहे वो यहाँ पे स्टूडेंट की एज आ जाए तो आपने स्टूडेंट की एज ले ली, आपने उसको यहाँ पे क्राइटेरिया कर दिया ग्रेटर देन 20 कि 20 से बड़ी होनी चाहिए हमारी एज। ठीक है। आपने सेकंड लिया, यहाँ पे आ गया आपके कोर्स के हिसाब से आपने कोर्स ले लिया और कोर्स में आपने यहाँ पे ले लिया DTP, जो DTP वाला कोर्स है वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाए। आपने 3 कॉलम्स में 3 कंडीशंस रख दी और यहाँ पे आके एडवांस पे आके आपने यहाँ पे बोला अप्लाई फ़िल्टर या सॉर्ट। आप क्लिक करेंगे तो देखिए ये नाम अमित आ गया, जिनकी एज जो है 18 से बड़ी है, जिनका कोर्स जो है DTP है, वो पूरी चीज़ें आपके सामने यहाँ पे डिस्प्ले होगी। तो सिर्फ यहाँ पे 2 ही रिकॉर्ड्स डिस्प्ले हो पाए क्योंकि आपने जो कंडीशंस लगाई थी वो आपने बोला था एज इज़ ग्रेटर देन 20 कोर्स DTP, तो DTP वाले दोनों बच्चे जो है वो यहाँ पे डिस्प्ले हो गए हैं जिनकी एज जो है 20 से बड़ी है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे एडवांस फ़िल्टर के अंदर चीज़ों को ले सकते हैं और कर सकते हैं। आप जब भी यहाँ पे क्राइटेरिया लगाएंगे, क्राइटेरिया डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप किस तरीके से उसको हैंडल करते हैं। अब दोस्तों इसके अलावा जो एक चीज़ और भी है जो मैं बताना चाहूँगा, जैसे क्राइटेरिया है इसमें आपको और लगाना है, जैसे कि या तो एज 20 से बड़ी हो, या तो आप DTP वाले बच्चे या DCA वाले बच्चे, तो और यहाँ पे लगा हुआ है आपको यहाँ पे DCA लिखना है। तो आप यहाँ पर DCA लिखेंगे तो इसमें क्या होगा, कोर्स के साथ जो है DTP तो आपका है ही है, DCA वाले बच्चे जिनकी एज 20 से बड़ी है वो भी डिस्प्ले हो जाएंगे। तो आपने यहाँ पे सिर्फ एक DCA कोर्स बढ़ा दिया, तो यहाँ पे आप आए और यहाँ पे आके आपने अप्लाई फ़िल्टर किया तो देखिए यहाँ पे DTP वाले बच्चे भी आ गए और DCA वाले बच्चे भी आ गए। मतलब यहाँ पे जिनकी एज 22 से बड़ी है, जिनका कोर्स DTP है, जिनका जो कोर्स है DCA है, DTP है या DCA है, वो सारे यहाँ पे डिस्प्ले हो गए और यहाँ पे जो नाम है वो भी यहाँ पे डिस्प्ले हो गए अकॉर्डिंग टू आपके जो है असेंडिंग ऑर्डर में। दोस्तों ये था मेरा एडवांस फ़िल्टर। मुझे उम्मीद है आपको एडवांस फ़िल्टर समझ में आया होगा। दोस्तों अब एडवांस फ़िल्टर में आप अपने अकॉर्डिंग जिस भी फील्ड की जो भी कंडीशन रखना चाहें उस फील्ड की उस कंडीशन के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे काम कर सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ पे इसको भी असेंडिंग कर सकते हैं, इसको डिसेंडिंग कर सकते हैं, जैसा आप चाहें इसको असेंडिंग कर सकते हैं, आप इसको तीनों को असेंडिंग कर सकते हैं। तो ये कंडीशन डिपेंड करती है आपके ऊपर। जब आप कंडीशंस लगा लेंगे तो आप यहाँ पे अप्लाई फ़िल्टर करेंगे तो वो डेटा आपके सामने यहाँ पे नीचे डिस्प्ले हो जाएगा, आपके सामने डिस्प्ले हो जाएगा। तो दोस्तों ये था आपका फ़िल्टर्स। मुझे उम्मीद है आपको फ़िल्टर्स पूरे समझ में आए होंगे। जितने फ़िल्टर्स होते हैं एक्सेस में वो मैंने सभी कंप्लीट किए हैं इस लेक्चर में। अगर आपको सभी फ़िल्टर्स को एक साथ क्लियर करना हो तो आप यहाँ पे क्लियर ऑल फ़िल्टर्स कर दीजिए, सारे फ़िल्टर्स आपके यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। और दोस्तों अगर आपको डेटा असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में जमाना है, जैसे मान लीजिए आपको रजिस्ट्रेशन नंबर को जमाना है असेंडिंग डिसेंडिंग में, तो आप यहाँ पे इस पे असेंडिंग पे क्लिक कर देंगे तो सारा आपका डेटा जो है वो असेंडिंग ऑर्डर में यहाँ पे जम जाएगा। मान लीजिए आपको नाम से असेंडिंग ऑर्डर में जमाना है तो आप नाम को सिलेक्ट कीजिए और यहाँ पे असेंडिंग पे क्लिक कर दीजिए तो आपका यहाँ पे नाम के अकॉर्डिंग असेंडिंग ऑर्डर में जम जाएगा। अगर आपको यहाँ पे डिसेंडिंग पे क्लिक करना है तो आप डिसेंडिंग पे क्लिक कर दिए तो आप नाम के अकॉर्डिंग आपका डिसेंडिंग ऑर्डर में ये डेटा जम जाएगा। या मान लीजिए रजिस्ट्रेशन है, इसको आपको डिसेंडिंग में लगाना है, आप डिसेंडिंग पे क्लिक कर दीजिए, यहाँ डिसेंडिंग में आपका पूरा डेटा यहाँ पे जम जाएगा, या आपके सामने डिस्प्ले हो जाएगा। अब मान लीजिए आपको ये सॉर्टिंग रिमूव करना है दोस्तों, यहाँ पर रिमूव सॉर्ट का ऑप्शन दिया हुआ है। उस रिमूव सॉर्ट के ऑप्शन से आप अपने डेटा की जितनी भी आपने असेंडिंग डिसेंडिंग में सॉर्टिंग करी है वो सारी यहाँ पे रिमूव हो जाएगी। तो दोस्तों ये था मेरा एडवांस फ़िल्टर। चलिए लौटते हैं लेक्चर की तरफ। तो दोस्तों ये जितने भी मेरे फ़िल्टर्स थे वो मैं कंप्लीट करा चुका हूँ। मुझे उम्मीद है कि आपको सभी फ़िल्टर्स समझ में आए होंगे। तो दोस्तों चलिए, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ आप इसको लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में। खुश रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।